बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपके पेपर्स बहुत अच्छे हो रहे होंगे और आप लोगों के बाकी के पेपर्स की प्रिपरेशन भी अच्छी हो रही होगी और आप लोग बाकी पेपर्स की तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही साथ आप रमज़ान मुबारक का भी बहुत ज़्यादा एहतराम कर रहे होंगे, रोज़े रख रहे होंगे, इबादत भी कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, अगर कोई आपका पेपर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं भी हुआ, एवरेज हुआ है या बिलो एवरेज भी हुआ है, तो उसकी परेशानी अब आपने इतनी ज़्यादा नहीं लेनी कि आपके बाकी के पेपर्स जो हैं वो इफ़ेक्ट हों उसकी वजह से। अब आपने अपने बाकी के पेपर्स की तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से करनी है। आज 30 मार्च है और कल यानी 14 को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री के पेपर की मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस आपको बताए हुए हैं। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं अटैच कर दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और देखेंगे कि एक्सरसाइज के कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जिनको हमने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स, मैं आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस याद करने का नहीं कहूँगी। अब वो टाइम नहीं है कि आपने जब सारा का सारा सिलेबस देखना है, अब वो टाइम है कि जब आपने मार्क्स कहाँ से ज़्यादा आएंगे इस बात पे फोकस करना है। आप लोग अपनी केमिस्ट्री की बुक ले लें। मैं आपको चैप्टर के इंटरनल और एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मार्क करवा रही हूँ, उनको साथ साथ मार्क करते जाएं और उन्हीं को आपने याद करना है। इंशाल्लाह आपके मार्क्स शॉर्ट क्वेश्चंस में से पूरे के पूरे भी आ सकते हैं अगर आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें। और स्टूडेंट्स, एक मैं आपको आसान सी बात बताती हूँ कि पासिंग मार्क्स के लिए अगर आप लोग परेशान हैं कि हम पास नहीं हो पाएंगे, ये टेंशन है, तो आप अगर कंप्लीट बुक के सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू कर लेते हैं तब भी आप पास हैं। यानी आप सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस पे फोकस करें, एमसीक्यू जो चैप्टर्स की एक्सरसाइजेस में दिए हुए हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करें, आप पास हो जाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस अगर आप नहीं भी करते हैं तो आप पास फिर भी हो जाएंगे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें कि मैं पास नहीं हो पाएगा, तो पास आप लोग हो जाएंगे, आसान है पास होना। हाँ, अच्छे मार्क्स की टेंशन आप लोग लें, ठीक है। चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम। इस चैप्टर के अंदर से स्टूडेंट्स आपको पेपर में आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चंस, एक आपको आएगा एमसीक्यू। अब उन 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने पेज नंबर 2 खोलना है और पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है आपको इरिवर्सिबल रिएक्शंस, रिवर्सिबल रिएक्शंस और इनकी 2-2, 3-3 कैरेक्टरिस्टिक्स उसी के नीचे जहां डेफिनेशन दी है वहीं दी हुई है। ये आपने प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 3 पे आ जाएं तो फॉरवर्ड रिएक्शन, रिवर्स रिएक्शन, इनकी डेफिनेशन और इनकी एक एग्जाम्पल। आप रिएक्शन वाली एग्जाम्पल कर लीजिएगा, वो याद करना आसान है, वो आपने कर लेनी है। पेज नंबर 4 पे आपको 2 डेफिनेशंस दी हुई हैं, एक केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट की, डायनामिक इक्विलिब्रियम स्टेट की और स्टैटिक इक्विलिब्रियम स्टेट की। ये डेफिनेशंस आपने यहाँ से याद करनी है। और स्टूडेंट्स, यहाँ से ना एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड, वो आपने देखना है। इससे ज़रा आगे चलें तो पेज नंबर 5 से आपने कुछ भी शॉर्ट के लिए याद नहीं करना, आपने आ जाना है 6 पे। अब पेज नंबर 6 पे आपको फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए टेबल की शक्ल में, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। उसके नीचे दिया हुआ है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्टूडेंट्स, आपसे ना इस तरह भी पूछ लिया जाता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन को डिफाइन करें और इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं, और ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, सही है। या फिर इस तरह से भी आ जाता है कि आप डायनामिक और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में डिफरेंशिएट करें, ये भी आ जाता है। तो आपने अच्छी तरीके से इन चीज़ों को देख लेना है। उसके आगे चलें तो लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन आपने प्रिपेयर कर लेनी है। पेज नंबर 9 पे स्टूडेंट्स आपका शॉर्ट क्वेश्चन है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी को कहते हैं, उसका फॉर्मूला, तो ये आपने अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। इससे आगे चलें तो पेज नंबर 12 पे आपने आना है। पेज नंबर 12 से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, हाउ डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड, किसी भी रिएक्शन की डायरेक्शन को कैसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर है कि डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड बाय कंपेयरिंग वैल्यू ऑफ केसी एंड क्यूसी। ये आपने आंसर लिखना है, या बेशक अपने पास नोट कर ले। और पेज नंबर 13 पे 3 सिचुएशंस दी हुई हैं कि अगर क्यूसी स्मॉल हो एज कम्पेयर टू केसी, क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी, क्यूसी इज इक्वल टू केसी, ये तीनों आपने कंडीशंस याद करनी है, ठीक है। इसके आगे चले तो प्रिडिक्टिंग एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन, इसके अंदर 3 सब हेडिंग्स हैं, लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी, स्मॉल एंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ केसी
एंड इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ Kc। इन तीनों को आपने देखना है कि अगर लार्ज न्यूमेरिकल वैल्यू हो तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर स्मॉल हो तो हमें क्या मिलती है, और अगर इंटरमीडिएट हो तो फिर हमें क्या मिलता है। हाउ कैन यू प्रिडिक्ट एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन? क्वेश्चन आपको आएगा व्हाट इज मीन बाय एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। इसका आंसर है सेकेंड लाइन में, इट मेजर्स हाउ फार अ रिएक्शन प्रोसीड्स बिफोर एस्टेब्लिशिंग इक्विलिब्रियम स्टेट। ये इसका आंसर है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे चलें तो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चंस आपने करने हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 पहले ही बता दिया कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे इस्टेब्लिश होता है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 10 एंड 13। ये कोई आपके 20 से 25 तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस बनेंगे इस चैप्टर में से। इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उससे आगे चलें तो आपने चैप्टर नंबर 10 देखना है, और चैप्टर नंबर 10 से स्टूडेंट्स आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, 2 MCQ आएंगे। इसके लिए आपने पेज नंबर 21 पे दिया हुआ एसिड्स और बेसिस का डिफरेंस ये याद करना है। आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है, ये याद करना है आपने। आर्हीनियस की लिमिटेशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर करना है आपने। ब्रॉन्स्टेड-लॉरी के कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या है, बेस क्या है, डेफिनेशंस, कॉन्जुगेट एसिड बेस की डेफिनेशन, एम्फोटेरिक की डेफिनेशन। पेज नंबर 25 पे लिविस एसिड और बेस की डेफिनेशन आपने याद करनी है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डेफिनेशन याद करनी है। इसके अलावा आपने याद करना है शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा वाई H पॉजिटिव इज कॉल्ड लिविस एसिड। H पॉजिटिव को लिविस एसिड क्यों कहते हैं और NH3 को लिविस बेस क्यों कहते हैं। तो इसकी एग्जांपल्स में पेज नंबर 26 पे दिया हुआ है, ये आपने प्रिपेयर करना है। उससे आगे चलें तो फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएंगी एसिड्स की और बेसिस की। इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए यूजेस ऑफ एसिड्स देखने हैं। यूजेस ऑफ एसिड्स आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भी आते हैं और शॉर्ट में भी आते हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ठीक है, और उससे ज़रा आगे चलें तो हमारा क्वेश्चन आता है पीएच का। पीएच में ऑटो आयनाइजेशन की डेफिनेशन को प्रिपेयर करें, पीएच की डेफिनेशन को प्रिपेयर करें। पी जो पीएच है उसके पी से क्या मुराद है ये प्रिपेयर करें। वाटर की पीएच कितनी होती है वो आपने प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 34 पे चलें तो यूजेस ऑफ पीएच हैं, ये आपने प्रिपेयर करने हैं। पेज नंबर 35 पे इंडिकेटर की सिर्फ डेफिनेशन देखनी है। उसके आगे चलें तो पेज नंबर 38 पे आ जाए, सॉल्ट्स की डेफिनेशन, बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स का डिफरेंस ये पूछा जाता है, ये आपने प्रिपेयर करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज दी हुई हैं सॉल्ट्स की बहुत सारी, उनमें से 2-3 आपने देख लेनी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। सही है, फिर ज़रा आगे चलें तो रिएक्शंस दिए हुए हैं, और पेज नंबर 40 पे आपने देखना है प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। इसका मेथड आपने देखना है। नॉर्मल सॉल्ट्स क्या हैं, एसिडिक सॉल्ट्स क्या हैं, बेसिक सॉल्ट, ये मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया हुआ है। तो जब आप लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे ऑटोमेटिकली आपके इसमें से आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन वैसे ही प्रिपेयर हो जाएंगे। टेबल जो है यूजेस ऑफ सॉल्ट्स का वो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी बताया हुआ है, ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएगा आपका शॉर्ट के लिए भी। उससे आगे चलें तो एक्सरसाइज में देखते हैं कौन से शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज का आपने कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं करना। जितने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज के वो भी मैंने अंदर ही मार्क करवा दिए हैं, आपने नहीं करने, इनको हाथ भी नहीं लगाना। आप चले जाएं चैप्टर नंबर 11 पे। अब चैप्टर नंबर 11 से आपको आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 MCQ आएगा। चैप्टर नंबर 11 का पेज नंबर 52 पे वाइटल फोर्स थ्योरी को आपने प्रिपेयर करना है। इसके आगे चलें तो आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला, डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, कॉन्डेंस फार्मूला, इनकी डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। उससे आगे चलें तो पेज नंबर 56 पे चल रहे हैं। आपने प्रिपेयर करना है डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट एंड ब्रांच चेन कंपाउंड्स, आपने प्रिपेयर करना है होमो और हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का डिफरेंस, और आपने प्रिपेयर करना है वाई बेंजीन एंड बेंजीन लाइक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज एरोमेटिक कंपाउंड्स। पेज नंबर 57 पे इसका आंसर दिया हुआ है। और ये जो डेफिनेशंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स, इनको आपने डिफरेंस के हिसाब से भी याद कर लेना है। हेट्रोसाइक्लिक पे सेपरेट से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, उस हिसाब से भी देख लेना है। अगले पेज पे चलें तो कैटिनेशन की 58 पे डेफिनेशन दी हुई है, वो प्रिपेयर करनी है आपने। और लास्ट पैराग्राफ जो है इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो दोनों आपने प्रिपेयर कर लेने हैं। उसके आगे चलें तो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन आपने प्रिपेयर करनी है। पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं और कौन कौन से उनके फॉर्मूलाज के साथ, ये प्रिपेयर करना है। फिर आपने चलना है पेज नंबर 60 पे। 60 पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में से शॉर्ट क्वेश्चन आता है वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स, वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ये प्रिपेयर करना है।
कंबस्टिबिलिटी में से आपने प्रिपेयर करना है वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंबस्टिबल। बस ये 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, इनको आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके आगे चलें तो सोर्सेज बताए हुए हैं। स्टूडेंट सोर्सेज में से ना आपने कोल की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है और इसी के अंदर कार्बोनाइजेशन की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। इससे ज़रा आगे चलें तो आपने पेज नंबर 62 पे दिया हुआ है एक टेबल जो कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोल है। ये लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है, अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसी पेज पे डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन दी हुई है टेबल के बिल्कुल नीचे, वो प्रिपेयर करें। इसके अलावा कोल तार की क्या इंपॉर्टेंस है यह आ जाता है। नेचुरल गैस की क्या इंपॉर्टेंस है ये पूछ लिया जाता है, पेज नंबर 63 पे दिया हुआ है। कोक क्या है ये पूछ लिया जाता है और कोल तार के टॉपिक के अंदर पिच की डेफिनेशन है ये पूछी जाती है, ये आपने प्रिपेयर करना है। फिर स्टूडेंट्स इसके अलावा आपने चलना है यूजेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे, कोई से 2-3 यूजेस आपने देख लेने हैं। 6-7 दिए में आपने 2 या मैक्सिमम 3 देख लेने हैं, ठीक है। फिर जरा आगे चलें तो आपने होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है और ऊपर ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है पेज नंबर 66 पे, वाई एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स। इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट में प्रिपेयर करना। हाउ अल्काइल हेलाइड्स आर फॉर्म्ड, पेज नंबर 66 पे एंड पे अल्काइल हेलाइड्स कैसे बनते हैं। पेज नंबर 67 पे डिफरेंस बिटवीन एन प्रोपाइल एंड आइसोप्रोपाइल, ये प्रिपेयर करना है। पेज नंबर 68 पे आपने प्रिपेयर करना है एस्टर लिंकेज का जो है एस्टर लिंकेज का जनरल फार्मूला, इसका फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीज़ें आपने अच्छे तरीके से देख लेनी है। उसके आगे चलें तो आपने फंक्शनल ग्रुप्स में इसके आगे आपने टेस्ट में से बायर्स टेस्ट को लास्ट में प्रिपेयर करना है, देखते हैं किस चीज़ का है। ऊपर हेडिंग लिखी हुई है टेस्ट फॉर अनसेचुरेशन, ये। इससे आगे चलें तो टेस्ट फॉर अल्कोहलिक ग्रुप दिया हुआ है। इसमें 2 टेस्ट दिए हुए हैं, एक देख लें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके लिए आसान है। टेस्ट फॉर कार्बोक्सिल ग्रुप में से लिटमस टेस्ट आपको ऑलरेडी आता है सबको। इससे आगे चलें तो डिटेक्शन ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप के लिए फेरलिंग सोल्यूशन टेस्ट मस्ट है, याद करना। फॉर कीटोनिक ग्रुप में से सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट आपने प्रिपेयर करना है। और ये कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस थे जो आपको इस चैप्टर में से आएंगे। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कोल इज फॉर्म्ड। स्टूडेंट्स फिर आता है आपका चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 में से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, एक एमसीक्यू आएगा। इसके अंदर आपने हाइड्रोकार्बन्स की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है पेज नंबर 81 पे। उसके आगे आपने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का डिफरेंस प्रिपेयर करना है पेज नंबर 82 पे। इसके बाद आपने प्रिपेयर करना है क्लोज चेन, ये आप पहले से कर चुके हैं, बस यही दोनों चीज़ें प्रिपेयर करनी, ठीक है। उससे आगे चलें तो अल्केन्स के अंदर आ जाएं, वाई एल्केन्स आर कॉल्ड पैराफिन्स, पिछले चैप्टर में भी मार्क करवाया, अभी भी कह रही हूँ इंपॉर्टेंट है। नीचे चलें तो अल्कीन्स की प्रिपरेशन के 2 मेथड्स दिए हुए हैं। रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट के लिए भी और लॉन्ग में भी पूछा जा सकता है प्रिपरेशन का तरीका, तो ये एक मेथड आपने प्रिपेयर करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्केन्स की दी हुई हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये, इसको प्रिपेयर लास्ट में करना है। केमिकल रिएक्शंस में हेलोजिनेशन के अंदर पेज नंबर 86 पे सब्सटीट्यूशन रिएक्शन दिया हुआ है, डिफाइन, वो आपने प्रिपेयर करनी है। कंबस्शन दिया हुआ है पेज नंबर 86 पे ही, ऊपर वाला पैराग्राफ कंप्लीट कंबस्शन, नीचे वाला इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनका डिफरेंस ये आना चाहिए। यूजेस ऑफ इथेन एंड मिथेन में से कोई से 3 यूजेस देख लें। अल्कीन्स के अंदर चलें तो वाई एल्कीन्स आर कॉल्ड ओलिफिन्स, पेज नंबर 87 पे, ये मस्ट है कि आपने प्रिपेयर करना है। फिर इसके आगे चलें तो स्टूडेंट्स आपने देख लेना है अल्कीन्स के अंदर पेज नंबर 89 पे एडिशन रिएक्शन की डेफिनेशन दी हुई है केमिकल रिएक्शंस के पैराग्राफ में, वो आपने करनी है। नीचे चलें तो हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स में से व्हाट इज द इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, ये आपने प्रिपेयर करना है। स्टूडेंट्स इसके अलावा पेज नंबर 90 पे आपको ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कीन्स विद KMnO4 दिया हुआ है, उसमें एक क्वेश्चन आता है ग्लाइकोल क्या है और ग्लाइकोल की फॉर्मेशन का तरीका, तो उसी के अंदर लास्ट 2 लाइन्स में ये बताया हुआ है, ये आपने प्रिपेयर कर लेना है। यूजेस ऑफ इथीन में से सिर्फ 2 से 3 यूजेस, सही है। अल्काइंस के टॉपिक में पेज नंबर 91 पे वाई अल्काइंस आर कॉल्ड एसिटिलीन्स, बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये प्रिपेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 92 पे, तो 2 मेथड्स दिए हुए हैं प्रिपरेशन के, जिनमें से एक विसिनल डाई हेलाइड्स है
वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, उसको प्रिपेयर करना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताया कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, इसलिए इसको प्रिपेयर करें। और इसके बाद ऑक्सीडेशन विद KMnO4 अल्काइंस की, जिसमें ग्लाइऑक्सल बनता है, ऑक्सैलिक एसिड बनता है। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है और शॉर्ट में भी पूछा जाता है। और फिर आते हैं यूजेस ऑफ एसिटिलीन, ये लॉन्ग के लिए आपने प्रिपेयर करना है। एक्सरसाइज में अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 12, बस ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करना है।